हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएससी पांडा पे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 3 जो 2019 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप इस लिमिटेड टाइम के अंदर आप कैसे इसका यूटिलाइज करोगे और कैसे एक अच्छे ऐसे को लिख पाओगे, और आप कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करोगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ऐसे लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एसएससी सीजीएल 17 के अंदर मेरा 72 मार्क्स थे। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप जब भी ऐसे को लिखो तो आप ऐसे को 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट रहेगा बॉडी, तीसरा पार्ट रहेगा कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए और कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, ये सब हम बारी बारी से देखते हैं। तो जब भी कभी हम ऐसे का स्टार्ट करते हैं तो हम या तो उसको स्टार्ट करो कि कोटेशन से स्टार्ट करो। कोटेशन से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ना कोई भी जैसे महान हस्ती है, जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी की कोटेशन, गांधी जी की आप 4-5 कोटेशन पढ़ लो। और जैसे नेल्सन मंडेला है, उनकी कोटेशन पढ़ लो। ठीक है, जैसे अपन बुद्धा है, बुद्धा की कोटेशन पढ़ लो। और जितने भी जो बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े जो स्कॉलर रहे हैं, सोक्रेट्स हुए हैं, इन सब की आप कोटेशन पढ़ लो। आपको ज़्यादा नहीं, मतलब मैं एक कंपाइलेशन दे दूंगा कोटेशन का, आप वो पढ़ लो। और वो जो कोटेशन है, जैसे गांधी जी की कोटेशन है, वो आपकी एजुकेशन में गांधी जी की कोटेशन अच्छे से लगेगी। वुमेन एम्पावरमेंट में गांधी जी की कोटेशन लगेगी, एग्रीकल्चर में गांधी जी की कोटेशन लगेगी, वाटर में गांधी जी की कोटेशन लग जाएगी, पोल्यूशन में लग जाएगी। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत में गांधी जी की बहुत ही बड़ी है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, एनवायरनमेंट में उनकी लग जाएगी। ठीक है, सोसाइटल के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं गांधी जी की कोटेशन लग जाए। तो आप देख रहे हो कि मोस्टली टॉपिक्स में आपकी लग रही है। ठीक है, हेल्थ में भी गांधी जी की, क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर गांधी जी ने बहुत का एम्फसाइजेस था। तो ऐसे ही आप ना चार पांच है, जितने भी जो ये है चार पांच, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया, गांधी जी की तो आप रट लो। तो ये क्या है, जब भी आप ऐसे के अंदर डालोगे तो ऐसे का जो जो जब एग्जामिनर उसको पढ़ेगा ना, तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई, इसने प्रिपेयर करा है, हाँ इसका कुछ यूनिक है, कुछ थोड़ा अलग है। तो एक तो होता है कोटेशन से स्टार्ट करना। तो जैसे ये लिखे कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ये एजुकेशन में आप लिख सकते हो। हाँ, जैसे 18 के अंदर एजुकेशन का आया था, उसमें लिख सकते हो कि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, द दीज वर्ड्स हैज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी कोटेशन है उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, या गांधी जी की कोई भी कोट है उसको कोटेशन करते हो कि गांधी जी से ये तो उसमें ही आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा क्या है कि डाटा, डाटा में क्या लिखना होता है। तो डाटा के अंदर जब भी लिखोगे तो आप जैसे आपने लिखा कि वुमेन का, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो आपने लिख दिया कि सेक्स रेशियो की आफ्टर द, या इंडिपेंडेंस लिख दो, या आफ्टर द इन द 21st सेंचुरी द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया इज डिटोरेटिंग और डिक्लेयरिंग डे बाय डे, या ठीक है ऐसे लिख दो कि इट हैज रीच टू अलार्मिंग रेट ऑफ 950। ठीक है, ये डाटा से हो गया। हिस्टोरिकली में कैसे डाल सकते हो आप, इसके अंदर कोटेशन डाटा और हिस्ट्री से भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है, तो उसमें के अंदर ये लिख सकते हो कि थ्रू इन द कॉलोनियल इरा, इन द मेडिवल इरा। ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हो। ठीक है, या इन एंशियंट इरा, तो एंशियंट इरा के अंदर आप जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंदर की इंडियन जो सिटीज़ थी, वे मोस्टली क्या थी, सेल्फ रिलायंस थी। वे एक अपने इंडिपेंडेंटली थी। ठीक है, हड़प्पा का आप दे सकते हो। ठीक है, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक उनका वो रही भी, वो सिविलाइजेशन वो एग्जिस्ट भी करी। तो ये आप हिस्टोरिकल इवेंट डाल सकते हो। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल भी इवेंट डाल सकते हो। जैसे पॉलिटिकल में क्या डाल सकते हो, जैसे आपको दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की थी, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में या फ्रीडम के बारे में डाला है, तो आप क्या डाल सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द एवरी सिटीजन टू एक्सप्रेस their views independently, the article 17(1), ठीक है, empowers every Indian। तो ये आप क्या कर सकते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल वो और डाल सकते हो कि पॉलिटिकली
हम ऐसे को कैसे लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, हर एक जो बंदा है उसका जो माइंडसेट कैसा है, तो उस तरीके से आप ऐसे को प्रोसीड करोगे, ठीक है। ये मैं जनरलाइज कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या लिखो, बॉडीज के अंदर एक तो ये है कि सिंपल सी बात है कि आप या तो प्रो और कॉन्स में ढूंढ लो, आपको ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगाना, तो आप फायदे और नुकसान बता दो, ठीक है। लेकिन आप बैलेंस वे में आप ये कभी भी मत करना, जैसे डीमोनेटाइजेशन में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये लिखा, जो 17 का जो था, 17 के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने गवर्नमेंट की सिर्फ तारीफ ही तारीफ करी, ठीक है। तो आप इस चीज़ में मत करो कि यार गवर्नमेंट की अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे नंबर नहीं आएंगे, नहीं। आप बैलेंस वे में आपके जो जो थॉट्स हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, और थॉट्स के अंदर क्या है, प्री ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आपका वन वे का वो नहीं होना चाहिए कि जैसे आप जैसे एग्रीकल्चर बिल है, तो आप एग्रीकल्चर बिल में ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट लेके आई है तो इसके फायदे फायदे, आप उसके क्या क्या वो हो सकते हैं कि भाई क्या क्या आगे क्या-क्या जो 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 किसान है उनके क्या-क्या भाई प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो सकती हैं कि भाई एमएसपी अगर फ्री मार्केट हो जाएगी तो शायद उनको एमएसपी ना मिलेगी, ठीक है। कुछ एक जो छोटे किसान हैं, ठीक है, वो उनको शायद जस्टिस ना मिले। तो आप उनके उनका जो पॉइंट है ना उनका भी पॉइंट रखो, मतलब गवर्नमेंट ने रख दिया आप उनका भी पॉइंट रखो। वो क्या करेगा, हमको एग्जामिनर को लगेगा कि इसने इंडिपेंडेंटली लिखे, इसके दोनों थॉट्स को इसने जगह दी है। तो आप ये दोनों चीज़ें लिखो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको ये है कि आपको और भी अच्छा लिखना है तो उसके अंदर आपको ना वेरियस डायमेंशन ऐड करना है। डायमेंशन का मेरा मतलब ये है, आपके अंदर उसको सोशियो एस्पेक्ट डालो, उसके अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट डालो, उसके अंदर इकोनॉमिक एस्पेक्ट डालो, इसके अंदर एनवायरमेंट एस्पेक्ट डालो। अब ये कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कोई भी, जैसे ये एजुकेशन ही ले लिया, ठीक है। एजुकेशन के अंदर अगर क्या है कि भाई अगर सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो सोसाइटी के अंदर वुमेन की जो वुमेन की जो कंडीशन वो अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके अंदर दहेज प्रथा होगा, उसके अंदर सती प्रथा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वुमेन के मतलब जो सोसाइटी के अंदर एक पीस रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल में क्या है, लोगों के क्या पॉलिटिकली अवेयर होंगे लोग, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से तरीके, लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि वो अवेयर है, क्योंकि वो एजुकेटेड है। लोग जो नए रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो बिल्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक अच्छी जो सोसाइटी है उसके ये है। अब इकोनॉमिक में क्या होगा कि अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो लोगों के पास काम है, रोज़गार है, तो लोगों के पास क्या है कि लोगों की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन वो अच्छी रहेगी, ठीक है। उनको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा और वो क्या करेंगे, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर क्या करेंगे, एजुकेटेड लोग क्या है एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव रहेंगे। वो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, पोल्यूशन और ये जितनी भी जो है चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, जैसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, जैसे पानी का वेस्टेज नहीं करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर एनवायरनमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। अब कंक्लूजन के अंदर क्या होगा, कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, प्रोग्रेसिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये होना चाहिए कि उसके अंदर कंजर्वेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ये डाल दें कि जैसे वुमेन के बारे में, तो वुमेन के प्रोग्रेसिव नेचर ये है कि भाई वुमेन्स को राइट्स मिलना चाहिए, वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। वुमेन को हाँ, ठीक है, वुमेन को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए, वुमेन मतलब एज ए असिस्टेंट काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर दिखा रही है कि आपकी जो सोच है वो एक प्रोग्रेसिव नेचर है, आप मैन और वुमेन को इक्वल लेके जा रहे हैं। साइंटिफिक अप्रोच का क्या है, जैसे कोविड है या हेल्थ है, तो इसके अंदर आप साइंटिफिक अप्रोच है कि भाई आजकल रिसर्च चल रहा है, ठीक है। नए नए रिसर्च से क्या है कि कोविड के हम जो मतलब जो वैक्सीन है, वैक्सीन का वो कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी के अंदर साइंटिफिक अप्रोच में ये सोचता है कि भाई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं कि लोगों के जो जो क्या है कि जिनका जो इंटरफेस है वो क्या है, कस्टमर फ्रेंडली है। जो जीएसटी जो फाइल कर रहा है वो इतनी आसानी से कि वो खुद से फाइल कर सकते हैं, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। साइंटिफिक अप्रोच में ये हो सकता है कि कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा कि जैसे तो लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो घटेगा। तो क्या है कि एक की उसकी जिससे भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या होगी कि एक हेल्दी कंडीशन रहेगी। तो ये सब साइंटिफिक अप्रोच है। जैसे पोल्यूशन को है, पोल्यूशन को अंदर क्या कर सकते हैं कि जैसे भाई पोल्यूशन है तो हम हाइड्रोजन जैसे
आजकल हाइड्रोजन इंजन का भी यूज, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल भी यूज हो रहा है। तो ऐसे मतलब टेक्नोलॉजी का अभी जैसे वो कर रही है कि अच्छे अच्छे हाईवे, ग्रीन फील्ड हाईवे बन रहे हैं, तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये साइंटिफिक अप्रोच है तभी तो हो रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है। और अगर इसके अंदर ये हो जाए, दूसरी चीज़ आप कंक्लूजन में ये भी डाल सकते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने प्रोस करे, आपने कॉन्स करे, तो फिर आप ना थोड़ा-सा हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाओ आप उसका, कभी नेगेटिव एस्पेक्ट मत दिखाओ कि जैसे एग्रीकल्चर बिल दिया है, तो आप ये मत दिखाओ कि भाई इससे तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, उसका ये करो कि हाँ, भाई ये चीज़ है और गवर्नमेंट को ये जो प्रॉब्लम्स है ये अगर सोल्व कर दे, तो इट विल श्योरली डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। तो आप ये सब लिखोगे तो आपका अच्छा रहेगा, आपको एग्जामिनर, और आपको ये मतलब ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सिंपल से ब्रेनस्टॉर्म करोगे, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको जो आप लिख रहे हो वो उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी लूसिड, आपको ज़्यादा वोकेबलरी यूज करो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो। आप उस चीज़ का आपको ये लगना चाहिए कि ये वर्ड यहाँ पे इसका मतलब यूज है वो सही है। और दूसरी बात ये कि जो सेंटेंस है वो हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट क्या मतलब, इसमें ज़्यादा नहीं, एंड लगा दिया, फिर आपने एक और कनेक्टर लगा दिया, फिर एक और कनेक्टर, तो वो क्या करेगा, वो बड़ा कर देगा सेंटेंस और एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जितनी है कनेक्टर का कम यूज करना है, बिल्कुल छोटे सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। और जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑन नवंबर 8 2000, प्राइम मिनिस्टर हैज विथड्रॉ लीगल टेंडर फ्रॉम द रुपी 500 एंड 1000 रुपी, ठीक है। तो बस इतना लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टर यूज नहीं करना। और दिस दैट का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस इस फॉर्मेट में आपको चलना है। तो आपको जब वो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको एरर, तो ये छोटे सेंटेंस में एरर नहीं होगा, और एरर नहीं होगा तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया लिखा है, क्योंकि इसके अंदर तो वो है ही नहीं। अच्छा, जो स्कीम से रिलेटेड है, कई बार क्या होती है, स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है। स्कीम्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कीम्स में आपको डेट पढ़नी पड़ेगी, और ये डेट आप गलत नहीं डाल सकते। आपको कौन सी मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, एग्जीक्यूट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, किस मिनिस्ट्री का, जैसे एग्रीकल्चर है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर रही है, ठीक है। एजुकेशन के लिए अब ये मतलब जैसे एजुकेशन है, इसके अंदर भी ये डाल सकते हैं कि जैसे ये है कि एजुकेशन, जैसे वुमेन की इसके ऊपर आया कोई भी, तो आप ये डाल सकते हो कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फलाना फलाना ने ऐसे ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी है ताकि वो वुमेन्स की कंडीशन को अपलिफ्ट कर सके, ठीक है। एजुकेशन में क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो जो एजुकेशन है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है ताकि एक नई जो एजुकेशन से लोगों के अंदर क्या है कि सोचने और उसकी मतलब एक बढ़िया जो करेक्टर या बिल्डअप जैसे भी जो करना है, वो सब आप लिख सकते हो कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन फलानी मिनिस्ट्री का ये प्रपोजल है, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन सेक्टर में एक रिफॉर्म आएगा, और हम वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट पैदा कर, मतलब वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ रहेंगे, वर्ल्ड क्लास के स्टूडेंट हमारे यहाँ रहेंगे, और ये सब रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जैसे कोई भी स्कीम लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को आपका पता होना, जैसे डीमोनेटाइजेशन लॉन्च किया तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फेक करेंसी का सर्कुलेशन था वो रोकना था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। एग्रीकल्चर बिल है, इसका भी क्या है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ठीक है। पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग अगर जैसे नमामि गंगे ले आई, तो नमामि गंगे का क्या था कि भाई जो गंगा के अंदर जो पॉल्यूशन था उसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। एक लेवल रहता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर था, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कोप जितनी भी मीटिंग होती है उसके अंदर ये होती है कि भाई जो ग्रीन हाउस का है वो 1971 के लेवल से 2 डिग्री नहीं बढ़ने देना है, ठीक है, 2050 तक। तो ये सब क्या है कि ये इनके ये है कि भाई क्या है, और वो एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब इसका टारगेट किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, कौन। तो आप ये सब पॉइंट रखोगे, तो आपको अगर नहीं भी पता रहेगा इससे, तो आप बहुत कुछ लिख दोगे और बहुत कुछ अच्छा लिख दोगे, तो एग्जामिनर आपको एक अच्छे मार्क्स देंगे, क्योंकि आपको गलती नहीं होगी। तो आपको कुछ एक टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं, एसएससी की जो हिस्ट्री रही है, जो आप प्रिपेयर करते हो वो कभी नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 16 का जो सीरियल हुआ था उसके अंदर स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत चला था, ठीक है। स्वच्छ भारत भी आया था, तो उसके अंदर क्या है, जो टॉपिक आया, लोगों ने स्वच्छ भारत काफ़ी पढ़ा, और जो टॉपिक आया वो क्या आया, वो आया
अर्थक्वेक। 2017 के सीजीएल के अंदर चल रहा था कि भाई मतलब बहुत सारे जैसे और भी वो चल रहे थे 2016 के अंदर डीमोनेटाइज। तो 2017 के अंदर जो 2015 के जो सीजीएल का जो टॉपिक था वो 2000 मतलब 17 के इसके अंदर आया डीमोनेटाइजेशन, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स था टॉपिक। 2018 के अंदर जब लोगों ने ये पढ़ा कि स्मार्ट सिटीज होनी और ये इन सब जीएसटी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा, लेकिन जो टॉपिक आया वो बिल्कुल अलग था। वो था कि एजुकेशन और उसके रोल के ऊपर। ठीक है, ऐसे 2019 में आएगा। तो 2019 में मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो एसएससी के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या है, सभी कटे उससे स्ट्रीम से, वो आर्ट्स से भी है, वो साइंस से भी है, वो कॉमर्स से भी है। तो मेरे को ये लगता है कि जो जो टॉपिक आएगा ना वो बिल्कुल जर्नल सा टॉपिक आएगा, साइंस से भी नहीं आएगा, वो एक जर्नल सा है। जैसे सोशल मीडिया का रोल हो गया, ऐसा टॉपिक आ सकता है। वो आपका ये देख सकते हैं कि ये सोचता कैसे है। ठीक है, एनवायरनमेंट पे आ सकता है, पोल्यूशन पे आ सकता है। ठीक है, ये थोड़े कंटेम्प्रेरी हैं तो पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये आ गए तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैंने इनको, कोविड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ये सब मैंने इसलिए लिखा है। अगर आपको बुक लेनी है तो मतलब बुक वैसे तो पढ़ी तो नहीं जाएगी, आप नेट से ही विजन का थोड़ा देख लेना, उनके सर्च करोगे, इनसाइट के देख लेना। ठीक है, उनके इन पे मिल जाएंगे टॉपिक ना। तो वो आपका एक एक अच्छा ऐसे और उसका एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। और ऐसे अगर इस बार भी आप प्रिपेयर करोगे ना तो आप अगली बार भी अच्छा लिख पाओगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।